नमस्कार। अक्सर लोग कहते हैं ना कि पहाड़ों की ट्रिप मतलब जेब खाली। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा में हम ये साबित करने वाले हैं कि पहाड़ों की रानी यानी मसूरी का पूरा मजा, वो भी एक बहुत ही टाइट बजट में बिल्कुल लिया जा सकता है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सिर्फ 6,000 रुपए के अंदर एक परफेक्ट वीकेंड ट्रिप प्लान हो सकती है, और वो भी बिना किसी बड़े कॉम्प्रोमाइज के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सच में पहाड़ों की रानी से मिलने के लिए एक शाही बजट चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो बजट को ध्यान में रखकर चलने वाले हर ट्रैवलर के दिमाग में आता ही है। आज हम यही देखने वाले हैं कि बिना पानी की तरह पैसा बहाए भी आप उन ठंडी हवाओं, देवदार के जंगलों और खूबसूरत वादियों का पूरा लुत्फ कैसे उठा सकते हैं। महंगे होटल्स और टैक्सियों के बिना आपकी ये ट्रिप एकदम शानदार हो सकती है। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले मसूरी पहुंचना, फिर किफ़ायती रहने की जगह, एक बढ़िया फूड गाइड, टॉप जगह जहां घूमना है, और आखिर में कुछ शांत ऑफ बीट लोकेशंस की खोज। चलिए सीधा आते हैं अपने पहले पड़ाव पर। मसूरी पहुंचना कैसे है, खासतौर पर अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं। देखिए, इस ट्रिप की ज्योग्राफी समझना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से ये सफ़र करीब 300 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा का है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली से कोई भी बस या ट्रेन सीधे मसूरी नहीं जाती। आपको पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचना होता है। असली पहाड़ी सफ़र तो देहरादून से शुरू होता है, जहां से मसूरी के लिए करीब 35 से 38 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता तय करना पड़ता है। अब ट्रांसपोर्ट के इन ऑप्शंस को ही देख लीजिए। सही चुनाव आपका कितना बजट बचा सकता है। एक तरफ ट्रेन का स्लीपर क्लास है, जिसका टिकट सिर्फ 150 से 500 रुपए तक में आ जाता है। वहीं अगर आप सीधे प्राइवेट कैब लेते हैं तो भाई 4,000 से 6500 रुपए तक लग सकते हैं। स्मार्ट चॉइस यही है कि राज्य परिवहन की बसें या ट्रेन लें। फिर देहरादून से बस 50 या 100 रुपए वाली शेयरिंग टैक्सी या लोकल बस पकड़ें और आराम से पहुंच जाएं। पैसे भी बचे और सफर भी बढ़िया। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी टेंशन पर, यानी अकोमोडेशन। सस्ते में और अच्छी जगह कहाँ ठहरें? मसूरी में ना हर बजट के लिए कुछ न कुछ है। अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो 300 से 500 रुपए में हॉस्टल के डॉर्मेट्री बेड मिल जाएंगे, जो एकदम परफेक्ट हैं। थोड़ी प्राइवेसी चाहिए? कोई बात नहीं, 600 से 1200 में गेस्ट हाउस और 800 से 1500 में बढ़िया होम स्टे भी मिल जाते हैं। मिड रेंज होटल 2500 से शुरू हो जाते हैं। मतलब साफ है, एक अच्छी और सुकून भरी नींद के लिए आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि एक बजट ट्रैवलर के लिए मसूरी में एक दिन का पूरा खर्चा 1800 से 3100 रुपीस के बीच बहुत ही आराम से सिमट सकता है। इस डेली टारगेट में आपका रहना, खाना पीना और थोड़ा बहुत घूमना फिरना सब कुछ कवर हो जाता है ना कमाल की बात? चलिए अब रुख करते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, खाना। हमारी बजट फूड गाइड और यहाँ के लाजवाब स्ट्रीट फूड्स। जरा इस फीलिंग को इमेजिन कीजिए। जुबान पर रखते ही घुल जाने वाली बेहद सॉफ्ट टुकड़े, एकदम स्पाइसी, क्रंची और टैंगी मैरिनेशन, शाम की हल्की ठंड और ऐसा स्नैक, आहा। हम बात कर रहे हैं मॉल रोड पर फन फॉक्स के ठीक बाहर मिलने वाले दिल्ली स्टाइल सोया चाप की। तंदूरी स्टाइल में सिकी इस चाप की खुशबू ही आपको अपनी तरफ खींच लेगी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? स्वाद से भरी इस सोया चाप की पूरी प्लेट की कीमत है सिर्फ 120 रुपए। इतने कम दाम में इतनी शानदार क्वालिटी, मतलब स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं है। अब ब्रेकफास्ट की बात करें तो मसूरी के मशहूर अग्रवाल वेजिटेरियन का जिक्र तो बनता है। यहाँ का मिक्स पराठा, उफ, पनीर, प्याज, पत्ता गोभी, मूली और आलू की एकदम ठसाठस स्टफिंग, और जब इस गर्मा गर्म तंदूरी पराठे को घर जैसे जमे हुए गाढ़े खट्टे दही के साथ सर्व किया जाता है ना, तो बस मज़ा ही आ जाता है। और ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि पहाड़ों वाला असली और हैवी नाश्ता कितने कम खर्च में हो सकता है। गैस कीजिए इसकी कीमत, सिर्फ 80 रुपए। जी हाँ, इतने भारी भरकम और टेस्टी तंदूरी पराठे के लिए सिर्फ 80 रुपए। और भी बहुत कुछ है। कैफे मद्रास में सिर्फ 140 रुपए में ऑथेंटिक साउथ इंडियन मसाला डोसा और वो मस्त लहसुन की चटनी ट्राई कर सकते हैं। पराठे वाली नाज गली में 120 रुपए की एकदम परफेक्ट कोल्ड कॉफी मिल जाएगी। फिर कुल्हड़ रबड़ी वाले के पास 20 रुपए का वो बड़ा सा पनीर वाला समोसा और 100 रुपए वाली मीठी कुल्हड़ रबड़ी जलेबी। भाई, मसूरी की सड़कों पर इतनी वैरायटी है कि बजट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। पेट पूजा तो हो गई, अब चलते हैं घूमने। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, टॉप साइट्स
और आपकी मस्ट डू चेकलिस्ट। मसूरी के ये दो मेन अट्रैक्शंस आपको एकदम अलग एक्सपीरियंस देते हैं। एक तरफ है शहर का दिल, मॉल रोड। दुकानों, कैफे और पुराने लैंप पोस्ट से सजी ये सड़क हमेशा एनर्जी से भरी रहती है। और दूसरी तरफ है यहाँ की सबसे फेमस नेचुरल जगह केम्प्टी फॉल्स। 40 फुट की ऊंचाई से गिरता झरना। भीड़ चाहे जितनी हो, लेकिन इसके ठंडे पानी में डुबकी लगाना सारी थकान मिटा देता है। अब जरा इन जगहों के खर्चों पर नजर डालें तो देखिए, कंपनी गार्डन की एंट्री फीस सिर्फ 30 रुपए है। वहां बोटिंग करनी है तो 75 रुपए लगेंगे, और गन हिल पॉइंट तक जाने वाले वो शानदार रोपवे की टिकट भी सिर्फ 200 रुपए है। तो टेंशन की कोई बात नहीं, ये सारे मेन अट्रैक्शंस आपके डेली बजट में बहुत ही आसानी से फिट हो जाते हैं। चलिए अब उस मसूरी की तरफ चलते हैं जो भीड़ से दूर है, यानी ऑफ बीट मसूरी, जहां असली शांति और सुकून है। अक्सर समर वेकेशन में लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि हिल स्टेशन है तो हर जगह बस भीड़ होगी, शोर शराबे वाले मार्केट्स होंगे। लेकिन इस मसूरी की रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ आज भी शांत पथरीली सड़कें हैं, पुराने कॉलोनियल बेक हाउसेज हैं और देवदार के जंगलों से घिरे खूबसूरत ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं जो आपको एकदम पीसफुल वाइब देते हैं। इन ऑफ बीट रास्तों की बात करें तो लाल टिब्बा जरूर जाइए। 2275 मीटर की ऊंचाई से हिमालय का जो सूर्योदय दिखता है ना, वो मैजिकल है। बेनोग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में घने जंगलों के बीच रेयर बर्ड्स देखने को मिलेंगे। कैमल्स बैक रोड पर आप बिना एक पैसा खर्च के शानदार घाटियों के नज़ारों के साथ एक शांत नेचर वॉक कर सकते हैं। हाथी पांव हाइक 4 से 5 किलोमीटर का एक बहुत ही सुंदर ट्रेल है जो कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स से सजा है। और लंडौर तो खैर अपनी पुरानी वास्तुकला और मशहूर बेक हाउस के लिए जाना ही जाता है। सच कहूं तो ये नेचर वॉक्स आपको बिना किसी खर्च के सबसे ज्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस देते हैं। और अगर आप प्रकृति के बिल्कुल करीब जाना चाहते हैं तो क्लाउड्स एंड से बेहतर कुछ नहीं। जैसा कि नाम से ही साफ है, यहाँ मसूरी का शहर खत्म हो जाता है और घने ओक और देवदार के जंगल शुरू हो जाते हैं। अगलार नदी घाटी का वो खूबसूरत नज़ारा, ये जगह उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रिट्रीट है जिन्हें शहर की हलचल से दूर बस नेचर की आवाज़ें सुननी है। तो भाई, इन सभी खूबसूरत नज़ारों और इतने पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शंस को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इनमें से कौन सा शांत ट्रेल या कौन सा स्वादिष्ट खाना आपको अपना बैग पैक करने के लिए इंस्पायर कर रहा है? हमने आज देखा कि सिर्फ 6,000 रुपए के बजट में मसूरी का ऐसा शानदार एक्सपीरियंस लेना बिल्कुल पॉसिबल है। उम्मीद है इस पूरी जानकारी ने आपकी अगली ट्रिप की प्लानिंग आसान कर दी होगी। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।